भैया आकांक्षा दुबे की जिस तरीके से जो घटना हुई है उस घटना पर रितेश पांडे जी जाते हैं। घटना के जो घाट पर जहाँ पर उनको नष्ट किया गया वहाँ भी रितेश पांडे जाते हैं। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, नष्ट नहीं, भोजपुरी देखिए। परिवार सब एक हैं आप लोग, लेकिन सिर्फ रितेश पांडे ही और अक्षरा सिंह ही क्यों जाते हैं वहाँ हीरोइन से मिलने? देखिए, उसको हम लोग अंतिम संस्कार बोलते हैं जी सनातन में, जी। जो मणिकर्णिका घाट पे हो रहा था। और हमारे सनातन ने, हमारे धर्म ने हमको ये सिखाया है कि आप किसी के अगर भले सुख में शामिल ना हो, लेकिन उसके दुख में शामिल होना चाहिए। और मैं पता चला कि अंतिम संस्कार हो रहा है मणिकर्णिका पे। मैं उसी दिन मुंबई से आया था, तो हमारा फर्ज था कि मैं गया, जाता, और जाना चाहिए था, और मैं गया। ये जो घटना हुई है भैया, काफी भोजपुरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है और काफी चौंका देने वाली घटना है। इस घटना के बारे में आप कितना चिंतित हैं और इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अपने आप को खत्म करने का निर्णय इस दुनिया का सबसे खराब निर्णय है। लेकिन कौन किस परिस्थिति में यह निर्णय लेता है तो ये गलत निर्णय। कोई भी, दुनिया का कोई भी आदमी इसको सही नहीं ठहरा सकता कि अपने आप को खत्म करने का निर्णय सही है। कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब जाने वाला तो चला गया, वो किस परिस्थिति में ऐसा कदम उठाया, भगवान जाने। ऊपर भगवान है, नीचे कानून है, संविधान है हमारा, हम जिस देश में रहते हैं, यही पता लगाएगा। भैया उस घटना के पीछे समर सिंह का काफी नाम आ रहा है जोर से, जो समर सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं। आपको क्या कहना है आकांक्षा दुबे की घटना के बारे में कि अच्छी तरीके से इसका जांच हो? बिल्कुल, देखिए, कानून अपना काम कर रहा है। और खास करके बाबा का शासन है, बाबा का राज्य है यहाँ पे। हमें नहीं लगता कि किसी के साथ अन्याय होगा, सबको न्याय मिलेगा। कानून अपना काम कर रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि भैया, दोषी जब अगर कोई हो तो उसे बख्शा न जाए, लेकिन निर्दोष अगर कोई हो तो वो भी बेचारा फंसे ना। हाँ, दोषी हो तो ना बख्शिए, लेकिन निर्दोष भी अगर कोई हो तो वो बेचारा फंसे ना। हम बहुत सुनते हैं कि निर्दोष लोग भी फंस जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोषी है तो उसे जरूर सजा दीजिए, मगर निर्दोष भी कोई फंसना नहीं चाहिए। मतलब भैया एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए। निष्पक्ष जांच। एक सवाल भैया, का भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी भी एकता बाटे? क्योंकि भैया भोजपुरी को परिवार कहा जाता है, लेकिन परिवार नजर नहीं आ रहा है। किस किस तथ्य के आधार पे बोल रहे हैं आप ऐसे? जिस तरह से भैया उनके शव को जब अंतिम संस्कार के लिए मंडिया घाट ले जाया गया मणिकर्णिका था, घाट, हाँ। तो वहां पे जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो 7-8 आदमी ही दिख रहे थे कहीं ना कहीं। देखिए, एक मुझे क्या, सेलिब्रिटी का अभी सर तो देहांत देखिए, हुआ है। अभी मैंने देखा अक्षरा सिंह जी गई थी। जी। और और भी लोग मेरे ख्याल से जाएंगे, क्योंकि देखिए, जो अंतिम संस्कार यहाँ पे मणिकर्णिका पे हो रहा था, तो किसी को पता नहीं था कि किस टाइम में लोग शव लेके जाएंगे और वहां पे अंतिम संस्कार करेंगे। हम लोगों का तो मान लीजिए, हम लोग बनारस में हैं, चारों तरफ हम लोगों के लोग हैं, तो हम लोग पता करके वहां पे चले गए। लेकिन और लोगों को पता नहीं था। जैसे हमसे अभी कल कल या परसों ताराचंडी महोत्सव था, वहां पे कल्लू जी हमसे मिले थे। उन्होंने हमसे पूछा, आप गए थे? मैंने बोला हाँ, गए थे। वो बोले, हमें पता ही नहीं चला, नहीं तो हम भी आते। तो हमें उसी समय ये लगा कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था, इसलिए वो लोग नहीं पहुंच पाए। देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ भी आप लोग, खास करके मीडिया मीडिया से हैं, मीडिया बंधु हैं, आप लोग कुछ भी लिखने से पहले, चलाने से पहले ना, एक बार उस दोनों दूसरे पहलू को भी सोचा करिए कि आदमी, अब यहाँ पे कोई भी सोशल मीडिया पे ये न्यूज तो आया नहीं था कि इतने बजे हम लोग जाएंगे, आप लोग पहुंचिए। तो जानकारी के अभाव, मुझे ऐसा लगता है कि जानकारी के अभाव में भी लोग, बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए। नहीं तो हमारे बनारस में भी काशी फिल्म संस्था है, बहुत सारे हमारे, अगर हम, मुझे भी लगता है इस सेट पे जितने सारे लोग हैं, अगर उन लोग को पता होता तो मुझे लगता है कि इसमें से 50% लोग तो जाते ही। आकांक्षा जी, मतलब एकदम फ्रेंडली लड़की थी, एकदम बिंदास रहने वाली, सबके साथ घुल मिल के काम करने वाली। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को अगर पता चलता तो उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचते। तो जिस तरह से भैया उनके बॉडी को जब होटल से लेके जाया जा रहा था, एक पिकअप में लवारिस ये तरह उनके लाश को जब इस तरह से लेके जाया जा रहा था, क्या एक एम्बुलेंस नहीं हो सकता था?
मैं ये जानना चाहता हूँ ये तो देखिए प्रशासन का काम है, ये प्रशासन के अंदर का मामला है। टीका लेकिन टिप्पणी भैया करना सेलिब्रिटी थे, इंडस्ट्री की वो भी थी, सेलिब्रिटी थी जो कुछ ऐसे कुछ नहीं है, उनको तिरंगा में भी लपेट कर ले देखिए जाया जाता भैया, हमारे ख्याल से जो शासन प्रशासन और संविधान की नज़र में हम सेलिब्रिटी हैं या कुछ भी हैं, सारे नागरिक एक समान हैं। हम आप ये सब लोग एक समान हैं। सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, ये जनता का प्यार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि संविधान की नज़र में, कानून की नज़र में कोई अलग है। जो अगर मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं कोई अगर गुनाह कर दिया और वही गुनाह आप सेम किए, तो सेम सजा हमारे लिए भी है और सेम सजा आपके लिए भी है। हमारे आपके में कोई अंतर नहीं है। भैया। एक बहुत छोटा सा सवाल रहेगा आपसे, श्रीदेवी कुछ दिन पहले डेट करती हैं, जो कि हिंदी इंडस्ट्री से आती है, वो भी दारू पीकर मर गई, तो उन्हें तो तिरंगा में लपेट कर न जाने कौन कौन सी चीज किए गए, लेकिन तिरंगा में लपेटा गया था, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। श्रीदेवी जी को तिरंगे में नहीं लपेटा गया, नहीं, उसकी जानकारी नहीं है। और वो दुबई में शायद उनका देहांत हुआ था। उनके पिताजी का भी अभी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, लिवर भी पिताजी का डैमेज है, और उस घर का काफी स्थिति अभी खराब है, आर्थिक स्थिति। उसको लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री से आप लोग मदद करेंगे उनका? हम लोग कल ही बात कर रहे थे, हमारे बड़े भाई हैं प्रिंस पांडे जी, उनके साथ हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि अगर ऐसी कोई बात आती है कि आर्थिक सहायता उस परिवार को जरूरत महसूस होती है, तो हम लोग जरूर उस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में आर्थिक सहायता देने के लिए अगर कोई भी बात हो तो हम लोग रेडी हैं। आकांक्षा दुबे जी का माता जी का आरोप है कि भोजपुरी इंडस्ट्री एकता की बात करती है, परंतु उनकी एकता अभी दिख नहीं रही है, नजर नहीं आ रही है। अब देखिए, इसके बारे में मैंने बताया, एकता तो है भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्यों नहीं एकता है। हम लोग एक परिवार के हैं और ज्यादातर भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग या तो उत्तर प्रदेश से हैं या तो बिहार से हैं। और आप समझिए कि बोली एक है हमारी, बोली एक है। अगर आप देश से बाहर जाते हैं एक तरीके के बोलते हैं, अरे यार, अगर आप देश से बाहर चले गए, दुबई, दोहा, कतर या मलेशिया या जो भी है, लंदन वगैरह, तो अगर आपको कोई आदमी भोजपुरी बोलता है, दिख जाएगा, अरे यार तू तो हमरे और के बड़ा हम, तो ये एकता होती है। तो हम लोग तो भोजपुरी साथ में बोलते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में कार्य करते हैं। आज सबका घर चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री की बदौलत, तो एक परिवार तो हम लोग हुए ही। अब ये है कि किस बात पे किसका मत मिलता है। अगर हमारा आपसे मत नहीं मिल रहा है तो जबरदस्ती तो नहीं मिला सकते ना। कौन किस मत का है, कौन क्या सोचता है, इस पे अपना सोच आदमी दूसरे पे थोप नहीं सकता है। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी 3 सांसद हैं, किसी का अभी कोई बयान नहीं आया है। किस मामले में? आकांक्षा दुबे उनकी मां के का नाम था कि 3 सांसद है, वो भी भोजपुरी रवि कलाकार किशन हैं। दिनेश लाल यादव, रवि किशन जी और मनोज मनोज तिवारी, लेकिन उनका किसी का बयान नहीं आया अभी। किस मामले में? इस मामले में क्या मतलब? मां का आरोप है कि भोजपुरी से 3 सांसद है जी, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। यूपी के मामले में बोल रहे कि यूपी में हम है और सरकार से मांग करते हैं, और 3 सांसद हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से। हमने तो देखा था दिनेश भैया का पोस्ट, और भी बहुत सारे पोस्ट देखे थे, उन लोगों ने पोस्ट तो डाले थे। अब हो सकता है कोई उनका निजी कारण हो जिसकी वजह से अभी नहीं कर रहे हो सकता है कि कर भी रहे हो। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, इस पर कोई टिप्पणी क्या नहीं रितेश पांडे जी इस केस में सीबीआई जांच की मांग करते हैं? बिल्कुल, अगर परिवार संतुष्ट नहीं है आपके पुलिस के जांच से। वैसे मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत सक्षम है। अगर आप उत्तर प्रदेश की पुलिस के जांच से और कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो ठीक है, हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। आपको क्या लगता है किस कारणवश आकांक्षा दुबे जी ने सुसाइड किया होगा? क्योंकि उनके पास शोहरत थी, दौलत भी था, फैन फॉलोइंग था, सब चीज मौजूद था। आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है कि एक देखिए, अब मैं पहले ही बोला कि जाने वाला तो चला गया, उसके मन में क्या था वो उसके साथ चला गया। अब हम अपने क्या कयास लगाएं? ये कयास लगाना गलत होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिसीजन है ना, अपने आप को खत्म करना सबसे बड़ा डिसीजन है। तो इसको लेने के पीछे क्या मानसिकता रही होगी, कितनी पीड़ा रही होगी, हम आप कह के इसको समझा नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ये आने वाले जनरेशन के लिए आप क्या कहेंगे कि ऐसा कदम वो ना उठाए? हम आने वाले जनरेशन के लिए यही कहेंगे, भैया ये जीवन बहुत अनमोल है, बड़ा भाग मानुष तन पावा।
बहुत अनमोल है जीवन। आप सब कुछ कर लीजिए, इसे खत्म ना करिए। आपको नहीं मन लग रहा है इस सांसारिक जीवन में, त्यागिए ये सब। भगवा पहनिए, मटकी उठाइए, जाइए हिमालय में तपस्या करिए, धर्म की सेवा करिए। चाहे आप जिस धर्म से आते हो उस धर्म की सेवा करिए, धर्म का प्रचार करिए, धर्म के लिए जीवन अपना दे दीजिए, प्रभु को समर्पित कर दीजिए, लेकिन उसको खत्म ना करिए। खत्म करेंगे, खत्म करने से क्या, आपसे जुड़े लोग कम से कम जिस किसी के ऐसा ख्याल तो पहली बात आना नहीं चाहिए। आने वाले जनरेशन की आपने बात किया, तो अगर आए भी तो अपने माँ का, बाप का, अपने परिवार का मुंह देखें, और अपने आप को खत्म करने से अच्छा है कि ये सांसारिक जीवन छोड़ के कहीं और चले जाए। कम से कम परिवार वालों को, आसपास के लोगों को संतुष्टि हो रहेगी कि ठीक है, धर्म के काम के लिए गया है, अच्छा कार्य कर रहा है। भैया एक आखिरी सवाल रहेगा, आज रामनवमी है तो रितेश पांडे जी का अक्सर गाना भी सुनने को मिलता है हर त्योहार के लिए। पहले कोई राम भगवान पे 2 लाइन हो जाए और एक जय श्री राम का नारा तो बनता है। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामना। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में, सबको बहुत बहुत बधाई। मुझे लगता है कि 2024 में बन के हम लोग दर्शन कर पाएंगे भगवान का, तो सब बहुत खुशी की लहर है। और 1-2 गाने भगवान राम के हम लोग रिकॉर्ड अभी जस्ट किए हैं। मुझे उम्मीद है कि एक महीने के अंदर दोनों गाने आ जाएंगे। तो कहना है ओ कि बैंक बैलेंस कबो कहा में ना जाई, इहे है जिंदगी के असली कमाई। कि छोड़ा माया दुनियादारी के, देख लो प्रभु जी के सरनिया में आके। कि राम जी के नाम में मिठाई लेखा लागे, राम जी के नाम में मिठाई लेखा लागे। भगवान राम का नाम लीजिए। जय श्री राम। जय जय धन्यवाद भैया। चलिए।